अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मकबूल अहमद बलोच है। मैं ईएनटी सर्जन, कॉक्लियर इम्प्लांट और वॉइस सर्जन हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो ईयर सर्जरी और वॉइस सर्जरी है। आज की वीडियो में हम ईयर सर्जरी पे बात करेंगे या सुनाई के प्रॉब्लम क्या होते हैं या कान के जो मसाइल हैं उनके मुतल्लिक बात करेंगे। कान की बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन हम अगर इनको कैटेगराइज़ करें तो 2 किस्म की बीमारियों में मेजर डिवीज़न हम कर सकते हैं। एक बीमारी तो ये होती है कि कान से पीप आ रही होती है या कान से रेशा आ रहा होता है, कान में इन्फेक्शन आ रहा होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आता है वो सुनाई के मसले आ रहे होते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा या सुनाई कम हो जाती है या सुनाई का किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होता है। और तीसरी एक जो बड़ी वजह है वो है कान का जो काम होता है वो हमारा बैलेंस कंट्रोल करता है। तो इस सिलसिले में अक्सर मरीज़ों को वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या आखिरी जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि एक बीमारी है टिनाइटस यानी कि शोर आना, ये भी बहुत कॉमन है। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो पहले कान से पीप आना को डिस्कस कर लेते हैं। कान से पीप 2 वजह से आ सकती है। एक तो ये है कि पर्दे में कोई मसला होता है, पर्दे में सुराख होता है, या दूसरा मसला ये होता है कि कान के पीछे वाली जो हड्डी है जिसको हम मेस्टाइड बोन कहते हैं, इसमें मसला होता है। कान के पर्दे की वजह से जो पीप आती है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती है, उसको हम प्रोफ्यूज़ डिस्चार्ज कहते हैं, और वो ऑर्डरलेस होता है यानी उससे स्मेल नहीं आती। लेकिन कान की हड्डी से जो पीप आ रही होती है वो थोड़ी-थोड़ी सी निकलती रहती है, लेकिन वो बदबूदार पीप होती है। तो ऐसी सूरत में जब मरीज़ हमारे पास आता है, हम देखते हैं कि कान के पर्दे में मसला है या कान की हड्डी का भी मसला है। तो अगर कान के पर्दे में सुराख है तो इसकी जो कामयाब ट्रीटमेंट है वो टिम्पैनोप्लास्टी है, यानी कि एक सर्जरी के ज़रिए हम कान के पर्दे को ठीक कर देते हैं। इसके अलावा बाकी जो दवाइयाँ वग़ैरह हैं वो चीज़ें हैं, वो वक्ती तौर पे इलाज उनसे होता है। और कान के पर्दे की सर्जरी जो होती है वो बहुत टेक्निकल है, और उस डॉक्टर से कि आप करवाएँ जिसका इसमें ख़ासा एक्सपीरियंस हो, जो ख़ासा तजर्बा रखता हो कान के पर्दे की सर्जरी का। इसी तरह अगर कान की पीप कान की हड्डी की वजह से आ रही है तो उसमें भी हम सर्जरी करते हैं, उसको ईयर एक्सप्लोरेशन या मेस्टाइटेक्टमी कहते हैं। तो दोनों सूरतों में जो मुकम्मल इलाज है और जो कामयाब इलाज है, जो रिकमेंडेड है, वो कान की सर्जरी है। बाकी जो दवाइयाँ वग़ैरह हैं वो वक्ती तौर पे तो रिलीफ़ देती हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे उनसे ठीक नहीं हो सकता। अब आते हैं कान के सुनाई की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी तरफ आते हैं। पहला जो मसला होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, और दूसरा मसला जो होता है उसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। वो बच्चे जो कि बाय बर्थ या पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका मैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करता हूँ, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज़ कर चुका हूँ और सारी कामयाब हैं, और ये 5 साल से पहले होती हैं। और इसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान बैतुल माल या हेल्थ कार्ड या दूसरे डोनर्स भी होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। इसके अलावा बड़ों में जो सुनाई के मसले आते हैं उनमें एक मसला जो होता है वो यही होता है कि पर्दे में सुराख है, या पर्दे के बाद जो कान की छोटी हड्डियां हैं जिनको हम मिडल ईयर बोन्स कहते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो वो भी हम सर्जरी करके उनको ठीक कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम ओल्ड एज की वजह से आ जाता है जिसको हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, उसमें जो है हम मरीज़ को अक्सर व बेशतर हेयरिंग एड देते हैं। और मैं यहाँ पे ये बताना पसंद करूँगा कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है और उसको हेयरिंग एड की ज़रूरत है तो वो हेयरिंग एड ज़रूर लगानी चाहिए। उससे उसकी हेयरिंग भी मेंटेन रहेगी और उसकी जो पर्सनैलिटी है और मूड चेंजेस भी कम आएँगी। तो ये मुख्तसर सा सुनाई के बारे में था। तीसरा जो अहम मसला है उसको हम टिनाइटस कहते हैं, यानी कि कान में शोर आना जिसको हम कहते हैं। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये शोर की बीमारी कान में पैदा होती है। हम पहले कोशिश करते हैं कि उन वजूहात को टेस्ट वगैरह करवा के देख लें, अगर वो कोई वजह है तो हम उसका इलाज करते हैं। लेकिन अगर टेस्ट सारे हैं और कोई वजह हमें सामने नज़र नहीं आ रही तो फिर टिनाइटस जो होता है इसकी रिहेबिलिटेशन थेरापी होती है। हम मरीज़ को काउंसलिंग करते हैं कि ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आपने इसके साथ किस तरह जीना है, किस तरह इसको कम महसूस करना है। वो कुछ मास्कर होते हैं, हेयरिंग एड्स होती हैं, टिनेटस रिहेबिलिटेशन थेरापी होती है, वो मरीज़ को हम बताते हैं। तो इस तरह आपके इर्द-गिर्द भी कोई ऐसे मरीज़ हैं जिनको कान का किसी किस्म का भी मसला है तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। थैंक यू।